वेलकम टू माय चैनल। तो टाइम अभी हो रहा है 9:15 और हम कहीं जा रहे हैं क्योंकि किसी का बर्थडे आ रहा है। तो किसी का क्या, मेरा बर्थडे आ रहा है। तो कहाँ जा रहे हैं ये मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि चलो, तो मैंने कहा ओके चलो। तो मैंने उनसे नहीं पूछा है, तो अब देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, क्या होता है आगे का व्यू। मैं सब कुछ शूट करूँगी, पूरा ब्लॉग बनाऊँगी, तो आप भी बने रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा कि कैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और कहाँ हम जाते हैं। ये एक्चुअली सरप्राइज़ है, तो देखते हैं कि कहाँ लेके जाते हैं वो मुझे, कौन सी जगह होगी। तो लेट्स सी। तो मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया था, जो दिन को मैं धाम खाने गई थी, बस वही जो लगा हुआ है, बस वैसे ही जा रही हूँ क्योंकि हम नाइट में जा रहे तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये जो काजल बिखरा हुआ था पहले शॉट में मैंने देख लिया, तो अब मैं उसको थोड़ा सा फिक्स कर रही हूँ। तो ये है मेरे ब्रदर इन लॉ और हम दोनों हो गए रेडी और मेरे हस्बैंड हो रहे हैं और मम्मी पापा भी रेडी हो रहे हैं। तो देखते हैं अब कहाँ पे जाते हैं। तो जी हम लोग हो गए रेडी, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड, मम्मी पापा भी, और हम लोग निकल गए घर से। तो हमारी इन्होंने मुझे बताया था कि बस हमारी 11 बजे जाएगी, 11 सवा 11 बजे। तो हम घर से निकल गए थे। तो पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे, उस टाइम तक तो मुझे नहीं था पता, लेकिन जब मैं बस में बैठी तब तक मुझे पता लग गया था। अब इतना भी मैं आपके साथ इतना भी मैं सस्पेंस नहीं रखूँगी, मतलब जो है, जो सच है वो बताऊँगी। क्योंकि बस जब हम बस स्टैंड पहुँच गए थे, तो जो हमने बस इन्होंने टिकट बुक करवाई थी, तो मुझे बस देख के पता चल गया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिर ये हम पहुँच गए हैं सुल्तानपुर बालू। ये देखिए, और ये हम पहुँच गए हैं चंबा बस स्टैंड। एक भी बस नहीं लगी हुई थी यहाँ पे। बस स्टैंड पहुँच गए, ये पापा और ये मम्मा। पापा बैग लेके चले हुए हैं और फिर हम बस का वेट कर रहे थे इधर बैठे बैठे, क्योंकि हम थोड़ा टाइम पहले पहुंच गए थे। तो बस तो 11:15 बजे आनी थी ऊपर वाले बस स्टैंड से। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे और यहाँ पे सभी बैठे हैं, पीछे भैया बैठे हैं, उनको बोल रही थी, वो तो लेट ही गए हैं। अभी से ही सोने की तैयारी में थे और फिर हम वेटिंग पे थे कि बस आएगी और हम जाएंगे। रात को थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई थी, तो मैंने थोड़ा शॉल ले लिया था। और उसके बाद जी आ गई बस, और ये बस स्टैंड से हम निकल गए और फिर यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। चल रही थी बस, और फिर जब मैं बस में बैठ गई तब तो पता ही था कि कहाँ जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम बस में सो गए थे और ये सुबह हम पहुँच गए अमृतसर बस स्टैंड पे। ये देखो यहाँ का व्यू। अमृतसर पहुँच गए और काफ़ी थक गए थे बस में, हालत वैसे ख़राब ही हो जाती है, बट मैं तो सो सो के ही पहुँची हूँ। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है बैठ बैठ के। और ये पापा वगैरह आगे चले थे, फिर हमने वहाँ से ऑटो लिया और फिर हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर, जहाँ हमें जाना था, गुरुद्वारा में। सबसे पहले हम चले गए दर्शन करने के लिए। और देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो हमने अपने सर को ढक लिया था, क्योंकि वहाँ पे ऐसे मंदिर में अलाउड नहीं है कि कोई ऐसे बिना ढके सिर आए। तो ये है एंट्रेंस, और हमने कर ली थी एंट्री। काफ़ी ज़्यादा लोग थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इतना रश क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जब हम पहली बार गए थे तब तो वहाँ पे इतना रश था नहीं। और ये देखो गुरुद्वारा, यहाँ ये देख के ही सारी थकान दूर हो गई थी। ये
जो व्यू था। और देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। और हम लाइन में लग गए थे, और लाइन में लगे लगे हमें कोई 2 घंटे हो गए थे, लेकिन फिर भी हमारा नंबर नहीं लगा। और फिर हमने सोचा कि चलो अब हम दूसरे टाइम आएंगे, या शाम को आएंगे या कल सुबह आएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। पर हमें दर्शन नहीं हुए, तो उस चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी। हम काफ़ी निराश हो गए थे कि हमारा नंबर नहीं लगा, क्योंकि पहला तो हमें यही था कि हम दर्शन करेंगे। फिर काफ़ी बुरा लग रहा था कि अब पता नहीं इतनी भीड़ है, ये कम होगी या नहीं होगी। तो हम देखो कैसे बैठे हैं। तो आगे के लिए बने रहिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।